बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर। बेटा आज जो है वो अनाटमी और फिजियोलॉजी का एक टॉपिक चल रहा था ऑलरेडी, जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बारे में मैडम ने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। चले थोड़ी बातें जो है वो मैं इसमें ऐड कर देता हूँ और थोड़ी चीज़ें आपको और बता देता हूँ। चलें इसको जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं हम। टॉपिक था डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो बेटा, सबसे पहले तो डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, थोड़ा सा इसका जो है वो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। देखिए बेटा, जो खाना हम खाते हैं ना, जो फूड हम खाते हैं, अब फूड इस शक्ल में होती है, इस शेप में होती है कि इस बिल्कुल इसी फॉर्म के अंदर ना ये हमारे ब्लड में नहीं जा सकती। इसलिए अल्लाह ताला ने ना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को तख्लीक किया कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करे, इस खाने को ब्रेक कर दे और खाने के साथ साथ वो हर काम करे हर वो चीज़ खाने के लिए जो है वो खाना हर उस प्रोसेस से गुजरे कि वो बड़ी आसानी से ब्लड के अंदर चला जाए। क्योंकि ब्लड के अंदर जाने के लिए बहुत सारी कंडीशंस हैं कि खाने में लिक्विड होना चाहिए, खाना जो है वो बारीक ज़रात में होना चाहिए, फिर जाके जो है वो खाना जो है बेटा वो आपकी खुराक की नाली से ब्लड के अंदर जाता है, जिसको आप सिंपली एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहते हो। आप क्या बोलते हो उसको? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक हो गया ना? तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए ज़रूरी है कि उसकी डाइजेशन हो। इसीलिए फिर अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में, तमाम जानदारों की बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो तख्लीक किया। ठीक हो गया? चल इसको अब आगे डिटेल पढ़ते हैं। अब देखें बेटा, सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहले जो डाइजेशन का जो आगाज़ होता है ना, वो हमारी ओरल कैविटी से होता है। ये आप देख रहे हो ना, दिस विल बी ओरल कैविटी। सबसे पहले हमारा आगाज़ ये ओरल कैविटी से होता है। ठीक है, ओरल कैविटी की अगर हम बात करते हैं तो ओरल कैविटी का सबसे पहला काम होता है सिलेक्शन ऑफ फूड, यानी खाने का इंतखाब होता है कि आया खाना खाना भी है कि नहीं खाना, ये सिलेक्शन होती है। अब हमारी ओरल कैविटी ये फैसला करते हैं। अब ये फैसला किस बुनियाद के ऊपर होता है बेटा? ये यहाँ पर इसकी बेसिस लिखी हुई है। सबसे पहली चीज़ जो है बेटा वो है, जो चीज़ होती है वो है स्मेल। कि खाने को ना आप स्मेल करते हो। आपको पता है कि आपकी जो नोज होती है उसमें स्मेल को फील करने वाले जो हैं बेटा वो रिसेप्टर होते हैं। ठीक है ना? आपके खाने में से अगर कोई स्मेल आ रही है ना, तो आपके फौरी तौर पर जैसे आप मुंह के करीब उसको लेके जाओगे, नाक उसको फील कर लेगा। अगर उस वक्त ना भी कर सके ना, तो जब आप उसको खा लेते हो, आप ओरल कैविटी में ले जाते हो, तो ओरल कैविटी में भी हमारी नाक की ओपनिंग होती है, तो वहाँ से वो स्मेल फील हो जाती है। और बैड स्मेल जो फूड होती है ना, वो सिलेक्ट नहीं होती, वो रिजेक्ट हो जाती है। फिर आप जानते हो कि हमारी जो टंग होती है उसके ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जायका को महसूस करने वाले। ठीक है ना? टंग के ऊपर, जबान के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं। वो जायका, अच्छे जायके वाली खुराक जल्दी सिलेक्ट हो जाती है, आप बड़े मजे लेके खाते हो। जबकि जो ऐसी फूड जो कि बैड टेस्ट होती है वो सिलेक्ट नहीं होती। आप देखो ना, दवाई बड़ी मुश्किल से खाई जाती है, जबरदस्ती खाते हैं, हमारी ओरल कैविटी एक्सेप्ट ही नहीं कर रही होती, हमें वोमिटिंग आ रही होती है। ठीक है ना? क्योंकि हमारी ओरल कैविटी के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, टंग टेस्ट बर्ड्स होते हैं, वो हमारा दिमाग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। फिर अगली रीज़न जो है वो इसके अंदर बेटा लिखी गई है साइट। साइट का मतलब होता है खाना दिखने में अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, तो वो जल्दी आप खाने के लिए तैयार हो जाते हो उसको। अगर खाने में खाना अच्छा ना लगे ना दिखने में, तो फिर वो सिलेक्ट नहीं होता। ये भी एक रीज़न है, लेकिन इससे बेहतर एक रीज़न मैं आपको यहीं पर एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा। वो क्या होती है? वो होती है प्रेजेंस ऑफ हार्ड पार्टिकल। अब ये क्या चीज़ है? प्रेजेंस ऑफ, बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि जब आप खाना खा रहे होते ना, जब आप खाना खा रहे होते तो उसमें बाज़ औक़ात कोई हड्डी आ जाती है। बोटी खा रहे थे, कोई उसका हड्डी का कोई टुकड़ा उसके अंदर रह गया, या आप जो है वो कोई स्टोन, कोई छोटा मोटा पत्थर दाल में आ जाता है, इसी तरह जो है चने जब हम खाते हैं उसमें आ जाता है, कोई स्टोन पार्टिकल आ जाता है। तो जैसे ही हमारी ओरल कैविटी के साथ वो टकराएगा, फौरी तौर पर हमें महसूस हो जाएगा और फिर उसको निगलना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हार्ड पार्टिकल अगर आपके खाने के अंदर मौजूद है ना, तो तब भी खाना जो है वो एक्सेप्ट नहीं होता, और ये फैसला आपकी मुंह में ओरल कैविटी के अंदर ही फैसला हो जाता है। ठीक है ना? तो बेटा ये जो चीज़ होती है, दिस विल रिलेटेड टू द सिलेक्शन ऑफ फूड, कि खाना किस बुनियाद के ऊपर जो है हमारी ओरल कैविटी जो है वो इसका इंतखाब करती है। फिर आ जाता है फूड। अगली लाइन लिखी हुई है
फूड इज ग्राउंड बाय द मोलर टीथ। मैडम ने शायद आपको पिछले लेक्चर में बताया होगा कि दांत कितनी तरह के होते हैं और इनमें मोलर टीथ कौन से होते हैं। जो हमारे ये जो जबड़े वाले दांत होते हैं ना, ये मोलर टीथ होते हैं। इनका असल काम होता है ग्रिंडिंग करना। ग्रिंडिंग का मतलब होता है खाने को चबाना, ठीक है ना। हम खाना जो चबाते हैं ना, इसको ग्रिंडिंग कहते हैं। अब खाना क्यों चबाते हैं? अभी मैंने आपको कहा था कि खाना जो है वो ऐसे तो बड़े बड़े लुकमों की शक्ल में तो नहीं जाएगा हमारी ब्लड के अंदर, तो इसको छोटे छोटे पीसीस में तब्दील करना पड़ेगा। तो ये आगाज जो ग्रिंडिंग का है, खाने को चबाने का आगाज हमारे मुंह से हो जाता है और ये हमारे दांत जो हैं वो चबाते हैं खाने को और बारीक बारीक ज़रात में तब्दील कर देते हैं, ठीक है ना। इसको जो है इसके लिए बाकायदा एक टर्म इस्तेमाल होती है बेटा, उसको कहते हैं मस्टिकेशन। ग्रिंडिंग के लिए ना, खाने को चबा, इसको ग्रिंडिंग, इंग्लिश में इसको ग्रिंडिंग बोलते हैं, बायो में इसको ग्रिंडिंग नहीं बोलते, या मेडिकल में इसको ग्रिंडिंग नहीं बोलते। मेडिकल में इसको मस्टिकेशन कहा जाता है, ठीक है ना, कि फूड की मस्टिकेशन होती है। हमारी ओरल कैविटी का एक काम यही होता है कि हमारी फूड मस्टिकेशन जो है बेटा वो प्रोसेस होता है, ग्रिंडिंग होती है। और ग्रिंडिंग के अंदर जो मेजर टीथ इन्वॉल्व होते हैं वो मोलर टीथ होते हैं आपकी ओरल कैविटी के। चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, डाइजेशन इन ओरल कैविटी। अभी हमने पढ़ा था कि सिलेक्शन ऑफ फूड होती है। ये सारे फंक्शन जो है वो मैडम ने इसको लाइन अप किया हुआ है कि अब आप देख लें कि सिलेक्शन ऑफ फूड में सब हमने थोड़ी डिटेल भी इसकी पढ़ ली। सबसे पहला फंक्शन ये था। हमने थोड़ी सी ग्रिंडिंग भी पढ़ ली, मैंने आपको अभी इसके बारे में बताया कि इसको मस्टिकेशन कहते हैं। अब थोड़ी सी डिटेल जो है वो हम कर लेते हैं लुब्रिकेशन की। अब ये लुब्रिकेशन क्या होती है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। देखो बेटा, अभी मैं बात कर रहा था लुब्रिकेशन की, अभी हम बात कर रहे थे ना लुब्रिकेशन की, कि लुब्रिकेशन क्या होती है। लुब्रिकेशन असल में बेसिकली देखो, खाना जो है ना मोस्टली वो तो खुश्क होता है, या थोड़ी बहुत उसमें तरी होगी, थोड़ा बहुत उसमें लिक्विड होगा, लेकिन बहरहाल अक्सर औकात ऐसा होता है कि हमारा खाना खुश्क होता है। ये खुश्क खाना जो है बेटा किसी भी सूरत में ना आपके गले से नीचे नहीं जाएगा, निगला नहीं जाएगा आपसे। तो फिर क्या होता है कि हमारे ओरल कैविटी में ना स्लाइवा पैदा करने वाले, क्या चीज पैदा करने वाले, स्लाइवा। स्लाइवा कहा जाता है थूक को। थूक पैदा करने वाले गदूद होते हैं जो लुब्रिकेशन कर देते हैं, गीला कर देते हैं हमारी खुराक को, हमारे खाने के अंदर जो है वो मॉइस्चर ऐड कर देते हैं। ये बड़ा बेनिफिट हो जाता है, खाना इससे नरम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है फूड ना, फूड सॉफ्ट हो जाती है। जब फूड सॉफ्ट हो जाएगी, उसको डाइजेस्ट करना, उसको जो है वो निगलना बहुत आसान हो जाएगा। तो जब लुब्रिकेशन जब पढ़ा जाता है बेटा, तो उसके साथ ही साथ जो है वो हम सलेवरी ग्लैंड्स के बारे में थोड़ा सा जो है वो पढ़ लेते हैं कि थूक पैदा करने वाले गदूद हमारी ओरल कैविटी में असल में ये 3 तरह के होते हैं। आप देख रहे हो ना बेटा, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे पहला जो है वो ये है, दूसरा जो है वो बेटे ये है, तीसरा जो है वो ये है। ठीक हो गया। 3 तरह के गदूद होते हैं, 3 एक साइड पर होते हैं, 3 लेफ्ट साइड पर होंगे और 3 राइट साइड पर होंगे। एक दफ़ा एंट्री टेस्ट में ये सवाल आ गया था कि हाउ मेनी सलेवरी ग्लैंड आर प्रेजेंट इन ह्यूमन ओरल कैविटी, तो बच्चों ने 3 लिख दिए थे। 3 तो नहीं होते, 6 होते हैं। 3 एक साइड पर होते हैं और 3 दूसरी साइड के ऊपर होते हैं। मतलब 2 सबलिंगुअल होंगे। सबलिंगुअल, लिंगुअल ना लैंग्वेज से लफ्ज निकला है, जबान से। ये जबान के नीचे होता है, बिलो का मतलब होता है नीचे। सबलिंगुअल ग्लैंड होता है जो जबान के नीचे है। आप ये देख रहे हो ना, जबान अगर ऊपर उठाए ना, जबान अगर हम ऊपर उठाएं तो बेटा ये बिल्कुल उसके नीचे जो है ये पाया जाता है। ठीक है ना। ये सब मैंडिबुलर, ये जबड़े के नीचे होता है। पेरोटिड, कान के जो कान वाला हिस्सा है ना, ओरल कैविटी के अंदर देखे ना, तो कान के बिल्कुल सामने मुंह के अंदर जो है ये बेटा पेरोटिड ग्लैंड होते हैं। ये सब तादाद में 2-2 होते हैं, एक लेफ्ट साइड पर, एक राइट साइड पर, ये सारे के सारे। ठीक है ना। ये जा और ये एयर, ये मतलब लोकेशन बताई गई है बेटा। लोकेशन बताने का मकसद क्यों है, क्या है, क्यों बता रहे हैं जी हम आपको, क्योंकि ये बात MCQs में पूछी जाती है। MCQs में ये बातें आती रही हैं, तो बहुत ही बेसिक है, हर बंदे को पता होनी चाहिए। मेडिकल का कोई भी पर्सन अगर है, किसी भी फील्ड से अगर उसका ताल्लुक है, ये एक ऐसा टॉपिक है कि उसको ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। आपको पता कि जो है वो मेडिसिन, बहुत सारी मेडिसिन जो है जो जर्नल सेल हो रही हैं, वो मेडिसिन मोस्टली जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होती हैं। तो ये जब तक डाइजेस्टिव सिस्टम ही पता नहीं होगा तो उन मेडिसिन के बारे में भी हमें ज़्यादा मालूमात नहीं मिल सकेंगी। तो हमें ये पता चल गया बेटा कि सलाइवा क्या करता है, लुब्रिकेशन कैसे होती है, ठीक क्या होती है, खाने को सॉफ्ट करना होता है, और ये ग्लैंड कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये बातें जो है वो मैंने आपसे डिस्कस कर ली। चलें
उसके बाद आगे चलते हैं। अब सलाइवा में यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंपोजिशन क्या होती है। देखो बेटा यहाँ पे बताया गया कि सलाइवा में देखें ना, यहाँ इसमें वाटर होता है, कुछ म्यूकस होती है, म्यूकस कुछ प्रोटीनियस पार्ट होता है जो खाने को नरम करने में आपको मदद देता है। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। यहाँ पे देखो बेटा जो है लिखा गया है कि ये एंटीसेप्टिक होता है और ये स्टेबलाइज करता है पीएच को। ये बात भी मैं आपको बताता हूँ ये कैसे करता है। देखो एंटीसेप्टिक लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है? एंटीसेप्टिक होता है जरासीम कोश, मतलब जरासीम को मारने वाला। अब ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ना, ये अल्कलाइन होता है, अल्कली होती है ये, ठीक है ना। तो ये अल्कली फॉर्म के अंदर जो है ये एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी रखते हैं कि अगर आपके खाने में थोड़े बहुत जर्म्स हैं, बैक्टीरिया वगैरह हैं, तो वो कुछ हद तक, सारे तो नहीं लेकिन कुछ हद तक बैक्टीरिया जो है वो आपके मुंह के अंदर ही मर जाते हैं, खाने के अंदर जो होते हैं। इसके अलावा ना आपकी ओरल कैविटी जो है बेटा वो खाने को हजम करने में भी मदद है, क्योंकि आपके सलाइवा में एक हार्मोन, एक एंजाइम होता है, उसको कहते हैं पिटाइलिन। और खाने में जो ओरल कैविटी में जो फूड होती है ना, उसको वो ना ऐसे गोला सा बन जाता है मुंह में ना, इसको आप बोलस का नाम देते हो। क्या नाम देते हो? बोलस। अब मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल आपको बताता हूँ कि आपका सलाइवा करता क्या है। पहली बात तो हमने अभी डिस्कस की कि ये जो सलाइवा है, ये अभी हमने डिस्कस किया था कि बेटा ये लुब्रिकेशन करता है। और लुब्रिकेशन के बारे में मैंने बता दिया था कि इसका मतलब होता है सॉफ्टनिंग ऑफ फूड को कहते हैं, यानी खाने को नरम करना, खाने को नरम करना, ये काम करती है। ठीक हो गया, बड़ा सिंपल हो गया ये। दूसरा अभी हमने काम इसका पढ़ा कि ये एंटीसेप्टिक है, मतलब जरासीम को भी मारता है। क्यों मारता है? क्योंकि इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं। वजह भी बता दी कि क्यों ऐसा इसमें ये प्रॉपर्टी है। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं, तीसरा फंक्शन लिखा हुआ था पीएच का। पीएच के बारे में मैंने आपको बताया था कि बेटा पीएच किसी भी चीज के एसिड या बेस होने के बारे में आपको बताती है। ठीक है। अब जो फ्रेश सलाइवा पैदा होता है ना, अभी के अभी ग्लैंड से निकला है, ठीक है, उसकी जो पीएच होती है ना बेटा, वो होती है 8 होती है। ठीक है। लेकिन थोड़ी देर के बाद ये जो सलाइवा होता है ना, अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है। ठीक है ना। क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने से बेटा इसकी पीएच जो होती है ना वो कम हो जाती है। ये जो है ना, ये है स्लाइट बेसिक, थोड़ा सा बेसिक है, क्योंकि 7 से ऊपर जाए ना तो बेसिक हो जाती है। ये बन जाता है स्लाइटली एसिडिक, थोड़ा सा एसिडिक बन गया ये, ठीक है ना। 7 से नीचे आ गई, ये कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होने से ऐसा हुआ, ठीक है ना। अब कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था कि ऐसा क्यों हुआ, ये कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा क्या कर देती है कि पीएच में 2 की कमी आ जाती है। बेटा मैं बताता हूँ आपको, ये चले छोटी सी बात है, मैं बता देता हूँ कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, ये हमारे ओरल कैविटी में वाटर के साथ मिल जाती है। ठीक है। वाटर के साथ मिलकर ना ये एक एसिड बना लेती है, H2CO3, कार्बोनिक एसिड इसको बोलते हैं। ये कार्बोनिक एसिड जो है वो अपने अंदर से प्रोटॉन रिलीज कर देता है। ठीक हो गया। इस प्रोटॉन, आप देखो ये जो प्रोटॉन होते हैं ना, ये हमेशा एसिडिक होते हैं, हमेशा एसिडिक होते हैं। और इसी एसिडिटी की वजह से ये पीएच 8 से जो है बेटा वो 6 पर आ जाती है। मेरा ख्याल अब आपको समझ आओगे। तो ये जो फंक्शन जो है वहाँ, अगर आपको याद हो ना, पीछे एक लाइन लिखी हुई थी कि पीएच स्टेबलाइज करती है, तो ये वो सारी चीज़ जो है बेटा वो मैंने उसी के बारे में आपको यहाँ बताई है कि ये पीएच को कैसे स्टेबलाइज जो है ये कर देती है। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, फिर एक फंक्शन जो है वो सलाइवा के बारे में लिखा हुआ था कि वो बेटा डाइजेशन भी करता है, यानी खाना यहाँ पर हजम भी होता है यहाँ। अब वो कैसे करेगा? एक एंजाइम होता है यहाँ पैदा, एंजाइम मैं आपको बता दूं, ये एंजाइम जो है ना वहां पे नाम लिखा हुआ है इसका पिटाइलिन। आपको एक और बात बता दूं, इस एंजाइम को अमाइलेज भी कहा जाता है, बड़ा मशहूर नेम है इसका, अमाइलेज। अब ये क्या करता है? आपके खाने में बेटा जो भी स्टार्च है, अब स्टार्च जो है कहाँ पाया जाता है? आपको पता है कि आपकी जो रोटी है वो सारा स्टार्च है, आपके जो चावल है वो सारा स्टार्च है। ठीक है ना। आप इसके अलावा जो है वो मकई, जो आप मकई की रोटी खाते हो ना, वो सारा चावल होती है, सारा स्टार्च होती है। स्टार्च हो या ग्लाइकोजन हो, जो भी हो,
इन दोनों को ये कन्वर्ट करता है एंजाइम बेटा माल्टोज में, ठीक है ना। अभी ये कंप्लीट डाइजेशन नहीं होती, इसको पार्शियल डाइजेशन कहते हैं, क्योंकि माल्टोज भी आगे टूट जाता है। अभी ये पूरा मतलब फुल नहीं टूटा होता, अभी ये आधा टूटा, तो इसलिए इसको पार्शियल डाइजेशन कहेंगे, कंप्लीट डाइजेशन इसको नहीं बोलेंगे कि ये जो है वो पार्शियल डाइजेशन यहाँ पर जो है बेटा हो रही है, अधूरी है, अभी और हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि आगे चल के ये माल्टोज ग्लूकोज पर ये ओरल कैविटी में नहीं होगा, ये जाके आपके या तो ये जाके आपकी इंटेस्टाइन में होगा, छोटी आंत के अंदर जाके ही था। तो बहरहाल जो है क्योंकि हार्मोन तो है, एंजाइम तो है यहाँ, तो डाइजेशन का फंक्शन बहरहाल कुछ ना कुछ यहाँ पर होता है। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा ये बातें मेरी आपको समझ आएंगे। मैंने थोड़ा इसको स्लो बताया है। इस मेथड यूज़ करने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप आसानी से मेरी बात को समझ सको, पिक कर सको। बस आपको थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल से एक दफ़ा इसको सुनना है, ये आपको बहुत फ़ायदा देगा और इंशाल्लाह ये आपको नहीं भूलेगी बातें। फिर बेटा स्वेलविंग ऑफ फूड के खाना निगलना है। सब कुछ कर लिया ओरल कैविटी में, सब कुछ ओके था, खाना अपनी फाइनल शक्ल में भी ओरल कैविटी में आना था वो आ गया। अब खाने को आपने निगलना है, खाने को नीचे लेके जाना है, आपने गले से निगल कर जो है बेटा इसको इसमें लेकर आना है। और ये क्या चीज़ है? ये है एसोफेगस, यानी खाने को अब जो है बेटा वो एसोफेगस में आना है आपके मुंह से। तो शुरुआत में यहाँ पे जो है बेटा लिखा गया कि ये वॉलेंट्री होता है, यानी आपकी मर्जी में। और जब मुंह के अगले हिस्से में खाना होता है ना तो ये वॉलेंट्री होता है, आप चाहो तो खा लो, ठीक है, चाहो तो थूक दो, आपकी मर्जी है। लेकिन जैसे ही खाना आपकी ओरल कैविटी के पिछले हिस्से की तरफ, यहाँ खाना जब आ गया ना, बस फिर आपके हाथ से निकल गया, फिर आपको उसको निगलना ही निगलना है, ठीक है ना। तो फिर ये इनवॉलेंट्री हो जाता है, ये मर्जी के ताबे नहीं रहता, आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, फिर आपको खाना निगलना ही निगलना होता है। अब ये खाना कैसे निगलेंगे बेटा? आपके खाने को निगलने का पूरी आपकी ओरल कैविटी की फिजियोलॉजी होती है। अब वो कैसे होती है? जब आप खाना निगलने आपके दिमाग से पैगाम आता है ना, तो ये तालू की हड्डी कहलाती है, इसको ना पैलेंटाइन बोन बोलते हैं। आपकी जबान इसको टच करती है, जबान ऊपर की तरफ हट आती है ऐसे, और ये खाना पीछे की तरफ धक्का लगता है इसको, ठीक है। यहाँ ये जो है सॉफ्ट पैलेट जो होती है ना, या नाक की ओपनिंग होती है, सॉफ्ट पैलेट जो होती है ना, या नोज को क्लोज कर देती है ताकि खाना कहीं नाक में ना चला जाए, ठीक है। और खाने जो है वो सॉफ्ट प्लेट जब नाक को बंद कर देगी, ये खाना पीछे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब खाना सांस की नाली में ना चला जाए, जब ये जबान पीछे आती है ना, इसके पीछे आने से ये जो लगा हुआ ना, ये दिस इज कॉल्ड द एपिग्लॉटिस। ये यहाँ मेंशन भी है लेकिन थोड़ा सा लाइट लिखा हुआ, मैं लिख देता हूँ। ये एपिग्लॉटिस है, ये सांस की नाली के ऊपर पाया जाता है ताकि कहीं खाना सांस की नाली में, ये बंद कर देगा इसको। ये जो है ना, ये वाली जो नाली है, ये है लेरिंक्स, ये सांस की नाली है कि कहीं खाना इसमें ना चला जाए, तो ये इसको क्लोज कर देगा और खाना पीछे इसके अंदर जो है ना, ये देखो ये इसने क्लोज भी कर दिया, सांस की नाली बंद होगी और खाना एसोफेगस में आ गया। दिस विल बी अ स्वेलविंग, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक बेटे समझ आया होगा। फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो कोई इशू नहीं है, आप मुझसे पूछें, सवाल पूछें, ठीक है ना, मैं इंशाल्लाह उसका आंसर करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।